जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे आवेशन की प्रक्रिया, मेथड ऑफ चार्जिंग। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि आवेश होता क्या है, चार्ज होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो बताया गया दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव कैसे बनता है, निगेटिव कैसे बनता है, कोई वस्तु पर निगेटिव चार्ज कैसे आता है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी पिछले लेक्चर में समझाया जा चुका है कि जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चला जाता है तो उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसका मास भी कम हो जाता है, ये भी हम समझाए हैं। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है, उस बॉडी पे निगेटिव चार्ज आता है, उसका मास भी बढ़ जाता है। ये सब बातें पिछले लेक्चर में हम लोग समझ चुके हैं। आज ये हम देखने चल रहे हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन ऐसा क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में चला जाता है, तभी तो चार्ज होगा। क्योंकि अपने को इलेक्ट्रॉन को ही हटाना है। अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, इलेक्ट्रॉन हटाना है। शुरू में तो हर बॉडी क्या है, सामान्यतः बॉडी न्यूट्रल रहेगी, क्योंकि एटम के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज उपस्थित होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन बंधे पड़े हैं। लेकिन कुछ ऐसा हम लोग काम करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाए, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा तो जो नेट चार्ज होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, अर्थात प्रोटॉन वहाँ बचा रह जाएगा। तो प्रोटॉन तो जाता नहीं, आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन ही जाता है। तो आइए इसको समझते हैं, और इसको समझने से पहले दो तीन बातें हमें जानना पड़ेगा कि चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। क्योंकि ये बार बार शब्द यूज होंगे, चालक, अचालक, अर्धचालक, तो पता चला कि आप कन्फ्यूज रहें। तो ये बातें जान लें, फिर ये हेडिंग बनाएं। पहले चालक क्या होता है, अचालक क्या होता है, अर्धचालक, ये छोटी छोटी बातें जान के तब यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, कि चालक क्या होता है। चालक मतलब सर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है भाई, चालक क्या है, कंडक्टर क्या है। वे पदार्थ होते हैं, चालक क्या है, पदार्थ है। वे पदार्थ होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कूद फात करते हैं, इधर उधर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग दौड़ करने के लिए फ्री होते हैं, वो उन्हें क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे सबस्टेंस जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो करंट का, ऐसे पदार्थों में करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं क्या, कि ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अगर लिखें तो लिख सकते हैं ऐसे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हिंदी में क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हालांकि हम इन्हें क्या कहते हैं, आवारा इलेक्ट्रॉन। हम इन्हें कहते हैं आवारा इलेक्ट्रॉन। ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, मतलब बहुत अधिक होती है, ठीक है, चालक कहलाते हैं। चालक कहलाते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है, चालक कहलाते हैं। इसमें माने चालक में, इसमें धारा मतलब विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तब तो अच्छा है ना, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है बड़े आसानी से फ्लो हो जाती है। एक किनारे से दूसरे किनारे इलेक्ट्रिक करंट बहुत आसानी से फ्लो होती है। किसमें, चालक में, ठीक है। चालक नाम है चालक, जो चला दे किसको, करंट को। तो चलाएगा क्यों, फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होने से ये करंट को आसानी से फ्लो कराता है। कोई एग्जाम्पल बताइए सर। हाँ, एग्जाम्पल भी बता देते हैं। जैसे जितने भी धातु आप पढ़ते हैं सभी क्या है, चालक ही हैं। सोना, चांदी, तांबा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम,
ठीक। कापर, कापर तो है, इसी तरह से पहले कापर लिख दिए। लोहा, ये सभी मेटल क्या है? मेटल क्या है? सब मेटल क्या है? कंडक्टर कहे जाते हैं। मेटल में मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, कहने का मतलब यही हुआ, मेटल में सर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। हाँ ठीक है। अब अचालक क्या होता है सर? अचालक बार बार यूज करेंगे, आप आगे कह रहे हैं। अचालक मतलब इंसुलेटर। इंसुलेटर सर, इंसुलेटर क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य होती है, न के बराबर होती है, कोनो आवारा नहीं है इधर उधर कूद फाद करने वाला। ऐसे पदार्थ जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन न के बराबर होते हैं, न के बराबर मतलब समझ रहे हैं, नगण्य है जी, नगण्य होते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अचालक कहलाते हैं। तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है जी? कठिन होता है। नहीं होता कहने का मतलब ये है, कठिन होता है, या ऐसे लिख लो, नहीं होता है। कठिन होता है या नहीं होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कठिन होता है या नहीं होता है। ठीक है। हाँ, जैसे सर, जैसे रबर है, प्लास्टिक है। ठीक है। हाँ सर, और सब बढ़िया है। रबर है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है। सूखी लकड़ी, ध्यान देना, सूखी लकड़ी है, सूखी लकड़ी है। जितने भी इस तरह के मटेरियल हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके इंसुलेटर हो जाएंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, आवारा नहीं है, तो सूखी लकड़ी है, इस तरह से सिल्क है, इस तरह से हो जाते हैं। अच्छा सर, अब एक और इसमें कैटेगरी आती है, उसका नाम है क्या? अर्धचालक। तो उसे भी देख लीजिए साथ साथ, फिर हम इसे हटाते हैं। एक होता है अर्धचालक। कौन सा चालक? अर्धचालक। अर्धचालक क्या सर? सेमी कंडक्टर। ठीक है। ये क्या होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत कम होती है। इन पदार्थों में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ऐसे कह सकते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पदार्थ प्रायः अचालक ही होते हैं। मतलब प्रायः क्या होते हैं? कुचालक होते हैं, खराब चालक, कुचालक होते हैं, लेकिन इन्हें गर्म करने पर ये चालक जैसा व्यवहार करते हैं। बात समझ रहे हैं? गर्म करने पर चालक जैसा व्यवहार करेंगे, मतलब होते तो अचालक हैं लेकिन गर्म करने पर कैसा व्यवहार करेंगे? को अचालक जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे कौन सा है? तो जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। जिस मोबाइल की चिप बनता था सिलिकॉन, हाँ सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो क्या होते हैं? चालक, अचालक। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में हम समझ सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक मात्रा में है, चालक नहीं है तो अचालक, और बहुत कम है, लगभग ये भी बहुत कम है, और तो
अर्धचालक। इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट में आप इसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि अपने को अभी इलेक्ट्रॉन को हटाना है तो हम लोग चालक अचालक की बातें ज़्यादा करेंगे। ये जब बाद में आप पढ़ेंगे, जीवन में पढ़ेंगे। जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं आवेशन की प्रक्रिया। तो सबसे पहली जो प्रक्रिया है आवेशन की, मेथड है, उसे हम लिख रहे हैं घर्षण द्वारा। किसके द्वारा? घर्षण द्वारा, मतलब बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन, मतलब उसे घर्षण कर रहे हैं, घिस रहे हैं। ठीक है, इस तरह से घिस रहे हैं घर्षण द्वारा। तो ये किस में होता है? ये इंसुलेटर में होता है। ये इंसुलेटर में, किस में? इंसुलेटर के लिए घर्षण का यूज हम लोग करते हैं, फॉर इंसुलेटर। इंसुलेटर के द्वारा हम आगे जो प्रक्रिया पढ़ेंगे, कंडक्शन और इंडक्शन, आगे और एक दो प्रक्रियाएं पढ़ने जा रहे हैं, उसके द्वारा इंसुलेटर को आप चार्ज नहीं कर सकते। तो इंसुलेटर को अगर चार्ज करना है तो घर्षण विद्युत द्वारा ही चार्ज कर सकते हैं। इंसुलेटर अभी बताया हिंदी में अचालक। तो इंसुलेटर को अगर चार्ज करना है तो आप घर्षण विद्युत का इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है? जैसे दो बॉडी है, दोनों इंसुलेटर हैं। हाँ सर, एक बॉडी मान लो कि ए है, एक बॉडी ए बी है। ठीक है, दोनों क्या है? इंसुलेटर हैं। ये भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर। अब क्या करेंगे? दोनों को पास में लेकर इस तरह से घर्षण करेंगे। अगर इनको घर्षण करेंगे, क्या करेंगे अब भाई? इनको पास में लेकर घर्षण करेंगे। घर्षण माने घिसेंगे, घिसेंगे। ठीक है, तो होता क्या है, बॉडी भले इंसुलेटर है तो दोनों अलग पदार्थ के हैं, कुछ अलग पदार्थ है। तो दुनिया में जो पदार्थ हैं वो कैसे बने हैं? एटम से बने हैं, आपको बताया था। तो एटम में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है, बाउंड्री में चक्कर लगा रहा है। तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बंधा है। कोई पदार्थ है जो अपने इलेक्ट्रॉनों को एकदम टाइट फोर्स लगा के रोका हुआ है, लेकिन दूसरा पदार्थ कोई है, फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन, लेकिन दूसरे पदार्थ पे जो फोर्स लगा है इलेक्ट्रॉन को बांधने का वो कमजोर है। दो बॉडी है तो एक में हो सकता है, दोनों की तुलना करोगे तो एक में इलेक्ट्रॉन कम ताकत से बंधा होगा और ये दूसरे में हो सकता है ज़्यादा ताकत से बंधा हो। कोई भी हो सकता है। अभी हम नहीं कर रहे हैं कि इसमें कम ताकत से बंधा है, उसमें ज़्यादा ताकत से। इलेक्ट्रॉन को कौन बांधे रखा है? न्यूक्लियस के साथ वो अपना राउंड कर रहा है, तो पदार्थ एटम से मिलकर बना है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बंधे होंगे फोर्स से, किसी पदार्थ में थोड़ा कम टाइटली बंधे होंगे। और जब उनको घर्षण करोगे, जब रगड़ोगे उन्हें, घर्षण मतलब रगड़ोगे, ठीक है, घिसेंगे, रगड़ेंगे। जब इसको रगड़ोगे, आप घिसोगे, घर्षण करोगे, तो उनके बीच क्या आ जाएगा? सर गर्मी आ जाएगी, हीट पैदा हो जाएगी। जब घर्षण करो, घिसोगे, तो उनके बीच क्या आ जाएगा? हीट आ जाएगा, गर्मी आ जाएगी। और जब गर्मी आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा जाएगा। उष्मा क्या देगी? इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी। और इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी पा गया, तो जो इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से, जिस पदार्थ में कम फोर्स से बंधा है इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी पा गया तो कूद के भाग जाएगा दूसरे वाले में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब इसमें किस में कम बंधा है हमको नहीं पता। आप किसी में भी मान लीजिए कि ए में कम बंधा है या बी में, चाहे जिसमें मान लीजिए। अभी तो हम एक एग्जांपल बता देंगे बाद में, पहले इसको एक जनरल चीज मान लीजिए। मान लिए हम कि ए वाले में इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधा है, ए में इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधा है। जब आप घर्षण किए तो एक हीट जनरेट हुआ यहाँ, और हीट जनरेट होने से इलेक्ट्रॉन को मिल गया क्या? दोनों को मिला, हीट मिल रहा है। लेकिन इधर वाला इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज़्यादा लगाया है मैटर, लेकिन इधर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा कमज़ोर फोर्स से लगे थे, बंधे थे। तो ये एनर्जी पाया, ताकत हुआ, कूद के भाग गया। कहा हम तो ठहरे परदेसी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन कूद के भागेगा इधर से, तो सोचो इलेक्ट्रॉन जैसे ही घर्षण करने पे इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गया इधर, और जैसे घर्षण के बाद इलेक्ट्रॉन कूद के भागा तो इधर क्या बच जाएगा? नेट चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इस पर नेट चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसके पहले क्या थे? उदासीन थे। तो इसका मतलब अब बॉडी क्या हो जाएगी? बॉडी ए पर हो जाएगा आपके पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन भाग गया है बॉडी ए से, तो बॉडी ए पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये मत करना सर एक इलेक्ट्रॉन गया 4 पॉजिटिव दिखा दिए। एक इलेक्ट्रॉन नहीं, हम देख रहे हैं कि पता नहीं कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 10 20 50 इलेक्ट्रॉन जाएगा। हम तो 4 दिखाए हैं।
घर्षण करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। 10 20 50 चाहे जितना जाए, तो एक जनरल थिंग हम लिख लिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 पॉजिटिव लिख रहे हैं, इसका मतलब 4 नहीं है। 10 20 50 जितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे उतना यहाँ पॉजिटिव नेट आ जाएगा, नेट पॉजिटिव। ओके, अब बी वाले में क्या चला गया तब? सर बी वाले में जितने इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं वो निगेटिव इसे कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं सर? हाँ, अब 4 दिख रहे हैं, इसका मतलब मान लें हम 4 इलेक्ट्रॉन कूद के गया है, ठीक है, जितना जाएंगे उतना होगा। अच्छा सर, तो ये क्या कहानी थी? ये सर इंसुलेटर की कहानी थी। इंसुलेटर को घर्षण दिए, घर्षण से उसने एनर्जी पा लिया इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी पाके एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चला गया, और जिस कारण से पदार्थ क्या हो गए? चार्ज हो गए। तो ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया कि नहीं? अब हाँ सर, ये तो चार्ज हो गया। ये भी चार्ज हो गया कि नहीं? हाँ सर, ये भी चार्ज हो गया, क्योंकि इस पर निगेटिव आ गया, नेट चार्ज निगेटिव आ गया, और इस पर नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया, इस पर नेट चार्ज निगेटिव आ गया, तो चार्ज हो गया। और अभी इसके पहले क्या थे? ये अनचार्ज थे। यही कहानी वो यहाँ होती है, जैसे जब इसको आप ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, अचालक होता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये चार्ज हो जाता है। और जब ये चार्ज हो जाता है तो देखोगे तो चाहे बॉल हो, चाहे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं, उनको उठाने लगता है। ठीक, अब एग्जाम्पल कोई बता दीजिए सर। एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ। एक होता है कांच का छड़, कांच की छड़, किसके साथ इसको घर्षण करा रहे हैं? सर सिल्क के साथ, सिल्क के साथ रगड़ेंगे या घर्षण कराएंगे? सिल्क के साथ इसको रगड़ें, किसको? कांच की छड़ को। तो आपको एक बात बता दें, जानकारी रख लीजिए, कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी अचालक है, ये भी अचालक है। कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन है वह सिल्क में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तुलना में कमजोर फोर्स से बंधा होता है, ठीक है। हाँ, कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स है वो कमजोर है तुलना में किसके? सिल्क के। तो जरा सोचिए, जब इसको घिसेंगे तो जब एनर्जी बीच में जनरेट होगी तो कांच के छड़ का इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाते ही, चूंकि फोर्स कमजोर बना था, कूद के कहाँ चला जाएगा? सर ये कूद के जा जाएगा भाई साहब सिल्क के पास। तो रिजल्ट ये मिल जाएगा कि कांच की छड़ पर, कांच की छड़ एक सिंबल बना दें क्या? चलो कोई बात नहीं, कांच की छड़ कैसी चार्ज हो जाएगी? सर ये हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क साहब क्या हो जाएंगे? जो सिल्क है, सिल्क जो यहाँ है, सिल्क कपड़ा है कोई, ठीक है, सिल्क मतलब रेशम वोशम होता है, तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगी। ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। अपने को इलेक्ट्रॉन ही हटाना है बस चार्ज करने के लिए। और ये क्या हो गया? निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कहीं नहीं जाता, पिछले लेक्चर में ही हमने समझा दिया था। जाएगा छोड़ के तो कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन, मतलब बेवफा कौन है? इलेक्ट्रॉन। जाना छोड़ के इलेक्ट्रॉन को है। प्रोटॉन कहीं नहीं जाता, तो पॉजिटिव नहीं जाना है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। पॉजिटिव बनाना, निगेटिव बनाना इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार है। जिसके अंदर गया उसे निगेटिव बना दिया, और जिसे छोड़ के गया उसे पॉजिटिव। यहाँ प्लस समझना, प्लस हटा दे, नहीं तो कहीं पॉजिटिव चार्ज समझ में आ जाए। कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, और ये भाई साहब सिल्क हैं। दोनों को घर्षण किए, कांच की छड़ को सिल्क में लेकर घर्षण किए, तो कांच की छड़ में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हैं, कम फोर्स से बंधे हैं, उसका कारण क्या हुआ? घर्षण से जो एनर्जी, गर्मी आई, उससे एनर्जी जनरेट हुई। एनर्जी इलेक्ट्रॉन जैसे ही पाया कूद के चला गया सिल्क के अंदर, और कांच क्या हो गया? पॉजिटिव, और सिल्क क्या हो गया? निगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से बंधे होंगे उसका ही इलेक्ट्रॉन भागेगा, और जिसको भागेगा छोड़ के वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी जिसमें जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज हो जाता है। घर्षण द्वारा कैसे होता है? क्लियर हुआ कंसेप्ट क्लियर? तो हो गया। किस में होता है? इंसुलेटर में। तो हटा दें इसे। अब मेन बात आता है जब हम इंडक्शन पढ़ते हैं और कंडक्शन, तो इंडक्शन और कंडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ने चल रहे हैं? चालन द्वारा, मतलब सर बाई कंडक्शन, मतलब चल के जाएगा, और क्या? बाई कंडक्शन। ये किस में लागू होगा? सर ये फॉर कंडक्टर, मतलब चालक के लिए है,
क्या इंसुलेटर के लिए है? नहीं। तो कंडक्शन विधि या इंडक्शन विधि जो होता है वो चालक के लिए होता है, ठीक है। हाँ चलो इसको हम समझते हैं इसमें कैसे होता है। ये देखो दो बॉडी हैं, दोनों चालक हैं लेकिन उदासीन है, न्यूट्रल है। ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी कोई ए है, कैसी बॉडी है? ए। और कोई बॉडी इधर बी है, कोई वस्तु है यार, बॉडी मतलब वस्तु है, बी है। अब ये या ए एक न्यूट्रल हम कर दिए सर, ए उदासीन है, बी वाला उदासीन है। उदासीन मतलब न्यूट्रल है सर, चलो न्यूट्रल कर दिए। और इसको कुछ चार्ज कर दिए, इसको जो भी मन में आए चार्ज बना दो, निगेटिव पॉजिटिव चाहे जो कर दो। सर पॉजिटिव बना दो, क्या दिक्कत है? हाँ पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव बनाने का मतलब समझ रहे हो क्या? इसका मतलब इसको किसी ने छोड़ दिया है। वो कौन है धोखेबाज जो बेवफा है? सर इलेक्ट्रॉन। कोई पॉजिटिव अगर है इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉन ने छोड़ दिया है। इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा तो ए पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और भाई साहब क्या है? उदासीन है। अब इनको क्या बनाना है? इनको सर बनाना है हमें चार्ज। न्यूट्रल हैं भाई, खाली बैठे हैं, तो कुछ ऐसा कर दो कि ये भी बिजी हो जाए, चार्ज हो जाए। उदासीन न्यूट्रल काहे बैठे हैं? इसका मतलब इस पे चार्ज है कि नहीं है, लेकिन नेट चार्ज नहीं है। जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं, और जब पॉजिटिव जितने उतने निगेटिव तो नेट चार्ज जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि उदासीन है, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज नहीं है। दुनिया में हर बॉडी के अंदर चार्ज है, दुनिया में हर बॉडी के अंदर चार्ज है, क्योंकि हर बॉडी किसी न किसी एटम से मिलकर बनी है। जब तो एटम में जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने निगेटिव चार्ज है इस पर, तो इसका मतलब नेट चार्ज इसका जीरो है। तो नेट चार्ज इस पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि चार्ज ही नहीं है, चार्ज है, लेकिन जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव। एकदम मस्त है, निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है इसके अंदर। समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर सर ये चार्ज इसलिए कहलाया, ये आवेशित बॉडी इसलिए है, आवेशित इसलिए हो गया, आवेशित वस्तु है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन इसे छोड़कर चला जा चुका है, कुछ इलेक्ट्रॉन छोड़कर चले गए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसे चले गए हैं उतने बेचारे पॉजिटिव इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए तो हम भी पॉजिटिव निगेटिव बन जाए, क्योंकि ये कहीं जा नहीं सकते। हाँ झुकेगा नहीं, ये कहीं नहीं जा सकता। पॉजिटिव इंतजार कर रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन आ जाओ और हम भी तुमसे मिलकर बैलेंस हो जाए और जीरो कर लें, अपने आप को उदासीन कर लें। तो इलेक्ट्रॉन के इंतजार में तैयार है। अब क्या करोगे? सर इसको कनेक्ट करा दो, इसको कनेक्ट करा दो, किसी वायर से कनेक्ट करा दो। ये वायर है मान लो, कनेक्ट करा दिए सर, वायर से कनेक्ट जोड़ दिए, वायर से तार से, किसी चालक तार से जोड़ दिए, ठीक है। किसी तरवा से इसको जोड़ दिए, ये देखो जोड़ दिए भाई, तार से जोड़ दिए। और जैसे तार से जोड़ोगे, अभी दूर थे, तार से जोड़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर भी क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस था। अब यहाँ प्रोटॉन की संख्या एकदम मतलब बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जितने हैं एक एक के साथ संतुष्ट हैं। इसके अंदर देख रहे हैं हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे। अब इसके इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन इधर भाग कर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भाग के आ रहे हैं, मतलब निगेटिव भाग के आ रहा है। अब निगेटिव भाग के आएगा तो कुछ पॉजिटिव इसके खा जाएगा, कुछ पॉजिटिव क्या होंगे? बैलेंस हो जाएंगे। कुछ पॉजिटिव को जैसे मान लो 10 ठो आया, 5 ठो आया इलेक्ट्रॉन, इसको देखकर कि अरे वहाँ तो बहुत भीड़ लगी है पूरे पॉजिटिव का, यहाँ एक एक के साथ हम लोग हैं, वहाँ देखो हमारा पॉजिटिव है, चलो चल के उधर देखते हैं। तो जैसे 5 ठो आया तो 5 पॉजिटिव को तो कंबाइन करके काम खत्म कर दिया उनका। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि सब आके इधर समाप्त कर देंगे, वो छोड़ेगा। पॉजिटिव निगेटिव से बधा है तो छोड़ेगा, क्योंकि ये चालक है तो चालक में कुछ आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पॉजिटिव निगेटिव एकदम बधे हैं वो तो कहाँ जाएंगे, वो तो एकदम से नहीं छोड़ेगा ना। लेकिन कुछ यहाँ आवारा है इलेक्ट्रॉन जो कम बाउंडेड है, वो छोड़ के भाग के आए
कि अरे उधर देखो बहुत बढ़िया पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव है, आके इधर पॉजिटिव से जितने पॉजिटिव से मिले उन्हें स्वाहा कर दी। अब यहाँ भी पॉजिटिव संख्या कुछ कम जरूर हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन आकर उन्हें बैलेंस कर लिए, नेट पॉजिटिव कम हो गया। लेकिन यहाँ जिसको छोड़ के इलेक्ट्रॉन आया, क्योंकि उदासीन था तो जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन रहा होगा, तो जिसको ये छोड़ के आया है उतने लोग तो पॉजिटिव बच गए। तो हाँ, इसका मतलब है रिजल्ट में क्या आया, जब इसको हम किसी तार से जोड़ देते हैं तो रिजल्ट ये होता है कि सर पॉजिटिव जो ए है, ए पर संख्या पॉजिटिव की थोड़ी सी कम हो जाएगी। ए पर संख्या पॉजिटिव थोड़ी सी कम क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आके भाई साहब इसको घेर लिए हैं। और बी पर भी कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे, हाँ या ना, बी पर भी कुछ पॉजिटिव आ जाएंगे। क्यों सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर चला गया है, इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर चला गया है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो ये पॉजिटिव था, जब हम लोग तार से इसे जोड़ दिए तो पॉजिटिव वाला इस पे चला गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव बेचारा नहीं जाता, वो इंतजार करता है इलेक्ट्रॉन का। जब इसका आवारा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चालक है, चालक में आवारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आवारा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव को कंबाइन करके वो उसके साथ जीरो कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और कुछ पॉजिटिव बचे रह जाएंगे। और जितने प्रोटॉन को उधर से छोड़ के या पॉजिटिव को छोड़ के आया है, क्योंकि जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव होते हैं, वही पॉजिटिव यहाँ बेचारे उदास होकर बैठे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है, कितनी बार बोल चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है किसी को निगेटिव बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार है किसी को पॉजिटिव बनाने के लिए। आशा करता हूँ मेरी बात 100% समझ में आ गई होगी। तो किस तरह से चालक द्वारा क्लियर होता है, क्लियर। और अगर आइडेंटिकल बॉडी है, समान बॉडी है, अब यहां भी देख लो, अभी तो कितना हुआ अपने को पता नहीं, लेकिन आइडेंटिकल बॉडी है, मतलब साइज सेम है, साइज सेम, आकार समान है, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, ये इसका रेडियस भी क्या है, आर है, ये बॉडी है, और ये बॉडी है भाई साहब, इसका रेडियस भी समान है बी, दोनों का रेडियस समान है, दोनों समान बॉडी है। अब सोच कर देखो, अगर इस पर और इस पर चार्ज कुछ भी हो, ये न्यूट्रल हो ना चार्ज हो, इस पर ही चार्ज हो, तब भी मान लो इस पर अगर हमने कहा कि 10 कूलाम चार्ज है, 10 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, इस पर 0 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, मतलब नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ। अब चाहे इसे टच कराओ चाहे तार से जोड़ो, रिजल्ट के रूप में क्या आएगा, दोनों चार्ज आधा आधा बढ़ जाएंगे। मतलब इस सर Q1 जो था प्लस इतना था, यहाँ Q2 जो था 0 कूलाम अगर था, ये न्यूट्रल था, तो होगा क्या, दोनों को अगर जोड़ दिए हम तार से या टच करा के हटा लो, तो दोनों पर अगर आइडेंटिकल है तभी दोनों पर आधा आधा बढ़ जाएगा। ए पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, और बी पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2 चार्ज। समझ रहे हैं? इसका मतलब 5 कूलाम इस पर आ जाएगा, 5 कूलाम इस पर आ जाएगा, क्योंकि जोड़ोगे तो 5 कूलाम पॉजिटिव इस पर, 5 कूलाम पॉजिटिव इस पर हो जाएगा। ये बातें हैं, समझ में आ रही हैं बात? हाँ। अब मान लो अगर कि सर इसका मतलब अगर यहाँ लिखें तो 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, 5 कूलाम पॉजिटिव चार्ज इस पर, लेकिन होना क्या चाहिए, बॉडी आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा हो, कोई कहीं और दिखाएं, थोड़ा सा इधर देख लो, सभी लोग देखें इधर, ये बॉडी ए, ये बॉडी बी, मान लिए कि दोनों का रेडियस समान है, मतलब आकार समान है, इस पर प्लस 10 कूलाम का चार्ज है, इस पर -2 कूलाम का चार्ज है। समझ रहे हैं? अब इनको एक तार से जोड़ दिया गया या स्पर्श करा के हटा लिया गया। अब आप बताइए ए पर चार्ज कितना आ जाएगा और बी पर चार्ज कितना आ जाएगा, ये सब सवाल पूछ लेगा ऐसे। तो कितना हो जाएगा पता है, आइडेंटिकल हैं दोनों बॉडी, क्या है, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल माने इनका साइज वही सेम है। तो ए पर भी हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, तो देखो 10 कूलाम -2 कूलाम कितना हो जाएगा, 8 कूलाम आएगा, नेट 8 कूलाम आएगा। तो 8 कूलाम/2 मतलब 4 कूलाम इस पर आ जाएगा, क्या पॉजिटिव आएगा, और 4 कूलाम का पॉजिटिव इस पर आ जाएगा। बात समझ में आ गया है? आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस तरह से चालन द्वारा चार्ज को
किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। ठीक है, अभी ये क्या था, उदासीन था, लेकिन इसे हम चालन द्वारा चार्ज कर दिए। देखो अभी बी वाला चार्ज हो गया था, पॉजिटिव आ गया था, ये वाला मान लो पहले से चार्ज था। और आइडेंटिकल बॉडी ले लेंगे तो अगर वो आवेश जो है चार्ज बढ़ जाएगा 50-50 करके। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। कह देगा कि 2 चार्ज है, टच करा के अलग कर लिए, तो जितना पहले पर जितना दूसरे पर, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो। अगर आइडेंटिकल है तो दोनों समान रूप से वितरित हो जाएंगे। ओके, हाँ। तो अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किस विधि द्वारा, इंडक्शन विधि द्वारा, प्रेरण विधि द्वारा। इस पर क्वेश्चन पूछता है। अर्थिंग क्या होता है पूछता है। तो सबसे पहले अर्थिंग समझ लो, इसके बाद इंडक्शन समझो। देखिए हमें पढ़ना क्या है, प्रेरण द्वारा। अब प्रेरण द्वारा किसी बॉडी को चार्ज करना है बाय इंडक्शन। लेकिन हम क्या बता रहे हैं, इंडक्शन पढ़ने से पहले आप अर्थिंग करना सीखिए। ठीक है, अर्थिंग कैसे किया जाता है, तो अर्थिंग जरा समझ लो। अर्थिंग या इसे क्या कहेंगे, भूसंपर्कन। वैसे अर्थिंग ही ज़्यादा अच्छा है ना। हाँ, अर्थिंग का मतलब क्या होता है, ये भी किसके लिए काम करेगा, ये भी कंडक्टर के लिए भी है, फॉर कंडक्टर। इंसुलेटर के लिए भी नहीं होता, मतलब चालक के लिए भी है। अच्छा सर, ठीक है। अब जरा अर्थिंग करना पहले सीख लो, अर्थिंग कैसे होता है, फिर वहाँ हम लोग चलेंगे। अर्थिंग का सिंबल क्या होता है सर, सिंबल इस तरह से होता है, इस तरह से मान लो ये सिंबल है अर्थिंग का। कहीं इस तरह से लिखा हो तो ये अर्थिंग, कहीं ऐसा दिखे तो समझ लो अर्थिंग किया गया है। अर्थिंग का ये सिंबल है। ठीक है, छोटी छोटी बातें पहले सीख लो, नहीं तो डायरेक्ट ये लोग यूज कर देते हैं और आपको पता ही नहीं रहता कि अर्थिंग है क्या। अर्थिंग दे दिए, कहते हैं अर्थिंग कर दिए, और अर्थिंग समझ में ही नहीं आया। तो अर्थिंग समझो, जैसे कोई बॉडी है, समझा रहा हूँ क्यों, सिंपली देखो। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस तरह से क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको अगर हम अर्थिंग दे दिए, क्या दे दिए सर, अर्थिंग दे दिए। ठीक, अर्थिंग दे दिए तो ये अर्थिंग को हम लोग पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए, किसी चालक तार द्वारा पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए। और ये पृथ्वी पर नहीं है, ये इंसुलेटर द्वारा यहाँ रुका गया है। ये बॉडी पृथ्वी पर नहीं है, समझ रहे हैं, ये इंसुलेटर द्वारा, ये किसी इंसुलेटर द्वारा पृथ्वी से अलग रखा गया है। इंसुलेटर का स्टैंड है, उसी पे हम बॉडी को रख दिए हैं, और ये अर्थिंग तार से अर्थिंग दे दिए। जब अर्थिंग देते हो तो पृथ्वी के अंदर इतनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। पृथ्वी माता इलेक्ट्रॉन देती भी है, इलेक्ट्रॉन लेती भी है। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज रो रहा है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो माता जी कहेंगी लो बेटा इलेक्ट्रॉन दे देंगी। अगर यहाँ निगेटिव ज़्यादा हो गया है, वो कहेगा कि माता जी अब हम दूर भागना चाहते हैं, कहेंगे आ जाए बेटा, ठीक है, हम समाहित कर लेते हैं। तो पृथ्वी माता गजब की है। तो अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इसे हटाना है, बैलेंस करना है, इसे क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन बनाना है। तो अर्थिंग, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ जाएगा, समझ रहे हो, देखो दिशा देखो, इलेक्ट्रॉन किधर से निकला, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी में जाएगा। अगर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बॉडी में जाएगा और पॉजिटिव को क्या बना देगा, पॉजिटिव अगर मिल गया तो पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा। इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इसको पॉजिटिव के साथ गया, मिलकर न्यूट्रल कर दिया। मतलब जितने लोग यहाँ खाली थे पॉजिटिव थे, उनको जाके न्यूट्रल कर दिया। बात समझ रहे हैं, एक कैसे है कि इलेक्ट्रॉन जाता है। कभी पूछ ले फिर करंट किधर जाता है, अगर इधर पॉजिटिव बॉडी है और अर्थिंग दे दिए तो करंट का दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकल के ऊपर जा रहा है बॉडी में, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये होगा, ये करंट का डायरेक्शन होगा, समझ रहे हैं। इसका मतलब करंट जो है बॉडी से पृथ्वी की ओर जाएगी। ये बात ध्यान दो। मान लो कभी परीक्षाओं में पूछ ले कि कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, अगर उसे अर्थिंग दे दिया गया तो करंट की दिशा बताओ। इलेक्ट्रॉन का तो एकदम रटे हो कि इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर बॉडी में जाएगा, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के विपरीत, निगेटिव चार्ज के विपरीत होता है करंट। तो निगेटिव चार्ज अगर इधर से नीचे से ऊपर जा रहा है तो करंट बॉडी से पृथ्वी में जाएगा। अब जरा दूसरा कॉन्सेप्ट समझना। मान लो बॉडी पर निगेटिव चार्ज है,
बॉडी पे कौन सा चार्ज है, इधर देखो बॉडी है कोई, और इसको स्टैंड से हम, स्टैंड क्या है सर, अचालक स्टैंड है, अचालक स्टैंड से यहाँ लगा दिए हैं, मतलब पृथ्वी से संपर्क नहीं है। और इस पर कितना कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, निगेटिव पॉजिटिव कुछ हो सकता है। इधर आप कर रहे हैं नहीं कुछ किए, कर दो कोई दिक्कत नहीं है, पूरे बॉडी पे कर दो, कोई हमसे क्या मिला। हमें अर्थिंग करना सिखाना है केवल, अर्थिंग, इसे अभी अर्थिंग करना सिखाना है। अर्थिंग कर दिए, ठीक है, अर्थिंग कर दिए, पृथ्वी से जोड़ दिए, कहने का मतलब एक चालक तार से पृथ्वी से जोड़ दिए। अच्छा सर, अब क्या होगा, इधर निगेटिव है ना, निगेटिव माने इलेक्ट्रॉन बहुत है, तो पृथ्वी बताया ना, पृथ्वी माता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से बहुत हैं, ज़्यादा हो गए, सताए गए हैं, कह रहे हैं हमें हटा लो यहाँ से, इस बॉडी से हमें हटाओ, हमें बचाओ माता। तो पृथ्वी माता ही है, बता दिए माता है, तो माता कभी बच्चे को नहीं तकलीफ में देख सकती। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ए से देखो, इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, अर्थात निगेटिव से बॉडी से इलेक्ट्रॉन मन पृथ्वी में आ गए। अब अगर आपसे पूछे करंट किधर होगा, करंट इसकी दिशा के विपरीत, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन होगा। अगर बॉडी निगेटिव है उसे अर्थिंग दिए तो करंट अर्थ से बॉडी में आएगी, और अगर बॉडी पॉजिटिव है उसे अर्थिंग दिए तो इलेक्ट्रॉन अर्थ से बॉडी में आएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन किधर से, बॉडी से अर्थ में जा रहा है, डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पृथ्वी कहेगी आ जाओ, ले लेते हैं, और करंट इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत हो जाएगा। तो अर्थिंग का मतलब समझ में आया, अब ये वाला मतलब समझ में अपने आप आ जाएगा। अर्थिंग समझ में आ गया, हाँ हटाते हैं। ये देखो कोई उदासीन है, एकदम से इसका कुछ मन ही नहीं कह रहा है करने का, समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पूरा इसके प्रोटॉन पूरे इलेक्ट्रॉन से बंधे पड़े हैं, सब संतुष्ट है, कोई डिस्टर्ब से नहीं किया है। जब तक कोई डिस्टर्ब करने वाला न आए ज़िंदगी में, तब तक सभी लोग सकुशल पूर्वक ही रहते हैं। समझ में आ रहा है, हाँ। तो ये स्टैंड से इसको हम पृथ्वी से अलग कर दिए। ये स्टैंड किसका है, अचालक, मतलब इंसुलेटर का है। लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अंग्रेजी में भौकाल हो जाएगा, अंग्रेजी मीडियम वाले बेचारे परेशान थे, उनके लिए भी थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ। तो इंसुलेटर मतलब स्टैंड किसका है, इंसुलेटर का स्टैंड है, स्टैंड से अलग कर दिए। ये किसका है, ये कंडक्टर है, ये चालक है, कंडक्टर, ये क्या है सर, चालक है, ये चालक है, ये बॉडी चालक है, लेकिन इसे इंसुलेटर से पृथ्वी से अलग करके स्टैंड लगा के रख दिए हैं। अच्छा सर, अभी इस पर कोई भी चार्ज नहीं, न्यूट्रल है, उदासीन है, क्यों, क्या इसमें चार्ज है कि नहीं, सर चार्ज तो है लेकिन नेट चार्ज नहीं है, मतलब कोई खाली नहीं है। कह लो ऐसे कि जितने हैं सब बिजी हैं अपने ज़िंदगी में, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, प्लस के साथ माइनस अपना खुशी है, तो इसलिए उदासीन है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई खाली होता है तब ना टेंशन लेता है, दूसरे को डिस्टर्ब करेगा, जो खाली ही नहीं है वो डिस्टर्ब क्या करेगा। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ करो तब ना चार्ज होगा। हाँ, उदासीन है, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, चालक है, फ्री इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, लेकिन अब जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव के साथ हैं बंधे पड़े हैं। चलो अब इसके सामने कोई हम एक छड़ ला रहे हैं, और ये छड़ आ रही है, कोई भी चार्ज इसे दे सकते हो आप, निगेटिव या पॉजिटिव जो भी मन कहे आप दे सकते हो। सर निगेटिव दे दो, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव भी दे सकते हो, निगेटिव भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। निगेटिव चार्ज वाला छड़ लेकर चले आए। इस छड़ पे कौन सा चार्ज है, सर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज जब इसके पास लाओगे तो होगा क्या पता है, सर टच नहीं करा रहा हूँ, टच नहीं करा रहा हूँ, अभी तक घर्षण में देखे थे टच हुआ था, कंडक्शन में देखे थे टच हुआ था, यहाँ टच नहीं करा रहा हूँ। इस छड़ को, इस प्लेट को, जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज प्लेट को यहाँ लाए हैं इसके पास। अब जब निगेटिव चार्ज प्लेट को इसके पास लाए हैं तो होगा ये कि इसमें प्लस और माइनस दोनों थे। प्लस वाला ये माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो माइनस माइनस इस किनारे कौन आ जाएगा, इस किनारे भी तो प्लस माइनस हो रहे होंगे, तो माइनस जो यहाँ है उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा तो ये माइनस वाला इधर तो प्लस आ जाएगा, प्लस को तो ये कहेगा नहीं तुम तो दोस्त हो, प्लस वाले को क्या कहेगा
तुम तो दोस्त हो। लेकिन माइनस वाला कहाँ चला जाएगा, माइनस वाला इस किनारे बेचारा चला गया। मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने निगेटिव अभी भी ये उदासीन ही है, लेकिन पोलराइज हो गए हैं, ध्रुवित हो गए हैं। पॉजिटिव वाला इधर आ गया क्योंकि माइनस के करीब करीब पॉजिटिव आ गया, और माइनस से दूर वाले हिस्से पर निगेटिव चला गया। निगेटिव किधर हो गया, माइनस से दूर भाग आ रहा है, देख रहे हो। और पॉजिटिव वाला किधर आ गया, इसके पास आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव तो आप जानते हैं उनका अच्छा रिश्ता होता है, अट्रैक्शन होता है। तो इसको लाने से इसके अंदर कुछ, इस प्लेट को, निगेटिव चार्ज प्लेट को लाने से इसके अंदर क्या चार्ज आ गया, नहीं सर। अगर रिजल्ट देखें तो क्या ये चार्ज हो गया, नहीं। अभी भी सोच कर देखो कि यहाँ ध्यान से समझना बात को, यहाँ अगर रिजल्ट अब देखें हम, प्लेट वहीं है, अभी प्लेट गई नहीं है, ज़रा समझ लेना बात को। हम एकदम बहुत धीरे धीरे बात को समझा रहे हैं ताकि लाइफ पर्यंत फिर दोबारा न पढ़ना पड़े। मान लो ये निगेटिव है, अब ये आपका यही कंडक्टर था, इधर निगेटिव इधर निगेटिव इधर निगेटिव आ गया और इधर पॉजिटिव आ गया। यही तो, क्या ये उदासीन है कि चार्ज हो गया, सर अभी भी उदासीन ही है, अभी भी उदासीन ही है। ये चालक अभी भी उदासीन है। क्यों सर, निगेटिव तो दिख रहा है पॉजिटिव, नहीं, इसमें जितने निगेटिव हैं उतने पॉजिटिव हैं अभी भी। जितने निगेटिव उतने पॉजिटिव, इसका मतलब है तो उदासीन हो, नेट चार्ज नहीं आया उस पर। जितने निगेटिव हैं उतने पॉजिटिव है, उदासीन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें सर, तब करो कुछ मत। अभी भी अगर एक गलती कर दोगे, अभी भी इस प्लेट को हटा दो यहाँ से, इस प्लेट को जैसे हटाओगे दूर लेके चले जाओ, फिर वो पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे, फिर उदासीन मतलब घुल मिल के पूरे पृष्ठ पे फैल जाएंगे। कौन, प्लस माइनस के साथ एकदम। केवल इसके वजह से माइनस दूर हो गया, प्रतिकर्षण कर रहा है, कह रहा दूर जा रहा हूं मैं, इसके वजह से दूर हो गया। अच्छा है, अब इसे अर्थिंग दे दो, अर्थिंग दे दो, काम हो जाएगा। सर अर्थिंग दे दे, हाँ ठीक है, ये अर्थिंग मांग रहा है। अब इधर से अर्थिंग दे दो, क्योंकि उधर तो प्लेट लगी है। हाँ सर, इधर अर्थिंग कर दो, अर्थिंग दे दिए हम, अर्थिंग दे दिए। हाँ सर, अर्थिंग तो दे दिए हैं। अब निगेटिव अर्थिंग दिए हो, निगेटिव से अर्थ को जोड़े हो। अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ इस माइनस के आने के कारण इस प्लस के साथ जो इलेक्ट्रॉन लगा था छोड़ के भाग आया है। मतलब समझ रहे हो, कह रहा है कि मुझे जाने दो, मैं अब तुम्हारे ज़िंदगी से जा रहा हूँ। पृथ्वी माता से इलेक्ट्रॉन बोलेगा कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि दूसरे के साथ है, वहाँ अट्रैक्शन में है, तो हम जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये माता बड़ी उदार है, वो पहले ही कहेगी आजा आजा, जितने इलेक्ट्रॉन हो कोई दिक्कत नहीं, तो उसके साथ जाने दे, और हो जाएगा बाद में धोखा, वो भी छोड़ के चला जाएगा, तब क्या करेगा, ये अकेला रह जाएगा। अभी तो ये कंफ्यूज है, इधर इलेक्ट्रॉन के साथ था, उधर कुछ इलेक्ट्रॉन माइनस और आया तो सोच रहा है ये वाला अच्छा है, जरा इसको देख लें। और जैसे अभी ये पास में आया भी नहीं, ये टच नहीं किया, दूर है, अब इलेक्ट्रॉन तभी से जलन होने लगी, भागने लगा इसके साथ जो है। कहा पृथ्वी माता के संपर्क में जैसे आया, पृथ्वी माता से कहा मुझे बुला लो, धरती फाट जाए, हम समा जाएंगे उसमें। तो धरती से कनेक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन भाई साहब, आए क्या होगा सर, इलेक्ट्रॉन मनमन 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 इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चला जाएगा। बोलो क्लियर। निगेटिव चार्ज जो था इस दिशा में चला जाएगा, अर्थात पृथ्वी में चला जाएगा। जब निगेटिव पृथ्वी में चला जाएगा तो इस बॉडी पर क्या बचा सर, पॉजिटिव बचा। हाँ, अब बॉडी पर पॉजिटिव की संख्या बची है। अब देखो, तुम रहो न रहो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी पे रिजल्ट के रूप में अगर देखें तो अब बॉडी पर यह चालक स्टैंड है। अब बॉडी पर समझ रहे हो, इधर देखो भाई साहब, अभी ये हैं खड़े, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या कर दिए सर, अर्थिंग का कनेक्शन काट दिए, अर्थिंग कनेक्शन काट दिए, अर्थिंग कट कर दिए, ठीक है, अर्थिंग कट कर दिए। तो ये देखने को मिला। अभी ये क्या था, अर्थिंग से अर्थिंग किए थे, यहाँ क्या किए थे सर, अर्थिंग किए थे, अर्थिंग किए थे तो एक सीन आया था, केवल पास लाए थे, ये सीन बना,
उदासीन अभी भी था, लेकिन अब क्या हो गया, अब तो सर चार्ज हो गया है। हाँ, अर्थिंग को काटते ही, अर्थिंग कट कर दिए तो ये बॉडी क्या हो गई सर, ये बॉडी चार्ज हो गई है, ये बॉडी चार्ज हो गई। कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज। अब अभी तक एक ही तरफ दिख रहा है ना, जैसे ही ये प्लेट हटाओगे ये पूरा प्लस सोचेगा कहाँ माइनस है, जाएं देखें, और तलाशेगा पूरे इसमें गोले पे आके, अकेला बचेगा, ये भी साथ छोड़ के चला गया है। सोच लो अब क्या होगा, अब प्लेट भी हटा दो, प्लेट भी हटा दो और इसे छोड़ दो, प्लेट भी हटा दो, प्लेट भी हटा दो। अब देखो मस्त चार्ज दिखने लगा, धोखा दे दिया भाई, धोखा, गद्दारी हो गई। अब क्या हो गया, इस पूरे बॉडी पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पूरे बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। अभी जो ये किनारे था, किनारे इसलिए था माइनस था, तब तक सब वहीं थे। अब जैसे ही ये हट गया, प्लेट हट गया, जो प्लेट यहाँ था, अब इसके चक्कर में यहाँ थे, ये भी गायब हो गया। अब जितने पॉजिटिव थे कुल निगेटिव खोज रहे हैं, कहाँ गया जो मेरा दोस्त साथी था, इधर आए और इधर कोई है ही नहीं, धोखा हो गया, सब बिखरे पड़े हैं पूरे बॉडी पर। तो बॉडी क्या हो गई, चार्ज हो गई। इस तरह से किसी भी उदासीन या न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो पॉजिटिव अगर लाते आप तो इधर निगेटिव आता, इधर पॉजिटिव आता, तो पॉजिटिव इधर आता, फिर पृथ्वी से कनेक्शन करते, ऐसे ही किया जाता है, पृथ्वी से कनेक्शन करते। जब पॉजिटिव आता पृथ्वी क्या देता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन देती, तो यहाँ ये खत्म हो जाता, जो पॉजिटिव था खत्म, मतलब बैलेंस हो जाता। अब इधर वाले निगेटिव, अगर पॉजिटिव यहाँ आता तो यहाँ निगेटिव और आता, तो बॉडी क्या हो जाती है, निगेटिव चार्ज। फिर जैसे ही प्लेट हटाते पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव प्लेट लाते, तो फिर यहाँ निगेटिव चार्ज बॉडी होता है। बातें समझ में आई, चार्जिंग वाला कैसे होता है, क्लियर हुआ, ओके, बना लो।